हेलो एवरीवन, अनुज फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से रिलेटेड 69 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं। ये सभी जो क्वेश्चन है आपको उत्तराखंड के सभी वनडे एग्जाम्स में हेल्पफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सीरीज को। पहला प्रश्न हमारे सामने है, किसने महासम संस्कृति आकृतियों को 1877 में खोजा था? तो ये काम किया था रिबर्ट बटन ने। कब? 1877 में। इन्होंने क्या किया था? चंद्रेश्वर मंदिर द्वारहाट का था, यहाँ से कप मार्क्स खोजे थे। हेनवुड का नाम भी हमें याद रखना होता है क्योंकि ये उत्तराखंड के पुरातत्व के क्या है? पिता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इन्होंने देवी धुरा से क्या किया था? पुरातत्विक खोजें की थी। यज्ञदत्त शर्मा जी ने क्या किया था? बहादुराबाद, जो कि हरिद्वार में है, यहाँ से ताम्र आकृतियां भी खोजी थी 1953-54 के अंतर्गत। ठीक है, ये आप याद रखोगे। शिव प्रसाद डबराल ने मलारी में जो किया था समाधान खोजे थे। और रिबर्ट बटन हम जानते हैं, इन्होंने 1877 में चंद्रेश्वर में जो भी कप मार्क्स खोजे थे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भूतांत्रिक समूह को कहा जाता है? तो कहा जाता है उन्हें कुंज। राइट, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूतांत्रिक समूह को कुंज कहा जाता है। और जो ये राठ है, ये इनमें बिरादरी का सिंबल होता है, यानी बिरादरी को सिंबलाइज करता है राठ। ठीक है, इसके अंतर्गत आने वाले परिवारों के साथ ये शादी नहीं करते हैं। घुरमा जो है ये वर्षा के देवता हैं। ठीक है, किसके देवता हैं? वर्षा के। और जो ये घबला है, घबला जो है व्यापार के। ठीक है, व्यापार के देवता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिलालेखों में महत्तम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो देखिए, शिलालेखों में महत्तम ग्राम शासक के लिए क्या हुआ है? प्रयुक्त हुआ है। द्वार रक्षक के लिए प्रतिहार शब्द प्रयुक्त हुआ है शिलालेखों में। और जो सेवक है, इसके लिए भृत्स। ठीक है, भृत्स नाम का शब्द यूज हुआ है। और तहसीलदार के लिए उपरिक, उपरिक शब्द उपयोग हुआ है। ये आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश की मुद्राओं में शिव एवं नंदी का चित्र मिलता है? तो ये है कुषाण। कुड़िंद करके मत आना एग्जाम में, कुषाण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। हियर इज नेक्स्ट क्वेश्चन। कस्तूरी मृग किस परिवार का सदस्य है? तो ये है अगुलोटा मैसिडे परिवार का, यानी ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, राज्यों में विधायिका का गठन किस अनुच्छेद में होता है? तो जो ये विधायिका है, ये अनुच्छेद 68 के तहत इसका गठन किया जाता है। ये आपने याद रखना है, 168 के तहत। 178 में क्या होता है? इसमें जो विधानसभा होती है वो क्या करते हैं? अध्यक्ष चुनते हैं और एक उपाध्यक्ष चुनते हैं। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो प्रावधान है वो 178 में है। ये आपने याद रखना है। एन अनुच्छेद 195 में क्या है? इसमें वेतन और भत्ते हैं विधानसभा के जो सदस्य हैं उनके। और अनुच्छेद 199 में जो है, इसमें है हमारा धन विधेय। ठीक है, क्या है? धन विधेय है, जो कि विधानसभा से रिलेटेड है। ये आपने याद रखना है, एग्जाम की रिक्वायरमेंट है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्रत्येक लोकसभा सीट के अंतर्गत कितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं उत्तराखंड में? तो हमारे एक लोकसभा सीट के अंतर्गत 14 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। ठीक है, क्योंकि 70 विधानसभा सीटें हैं, तो इसे 5 से डिवाइड करोगे तो 14 ही आएगा। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है? तो देखिए, किस अनुच्छेद के तहत? 164 के तहत। ठीक है, ये आपने याद रखना है, 164 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। और अनुच्छेद 167 के तहत क्या होता है? जो भी दायित्व होते हैं सीएम के, वो सभी इसमें होते हैं 167 में। और अनुच्छेद 153 में राज्यपाल होता है, ये आप जानते होंगे। अब देखिए, पंचायती राज बहुत बार एग्जाम में आता है कि 73वें अमेंडमेंट एक्ट से ये जुड़ा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और 243 में इसका प्रावधान है। इसके अंतर्गत 243 से लेकर 1 टू ए टू ओ तक है, यानी क से ड़ तक हैं। ठीक है, तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद पढ़ने हैं इससे रिलेटेड, तो पहला ही पढ़ लेंगे। 243 वाले में क्या होता है? परिभाषा होती है जिला, ग्राम सभा और पंचायत क्षेत्र की परिभाषा। तो ये एग्जाम में आ सकता है, तो ये याद रखोगे। ए वाला याद रखेंगे, एक ग्राम सभा के बारे में जिसमें हमें पता चलता है, वो 243 का ए अनुच्छेद है। 243 का बी अनुच्छेद में पंचायत का गठन, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पीओवी से। पंचायत का गठन 243 के बी में, और इसकी संरचना 243 के सी में। ये भी आप याद रखोगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डी। तो देखिए, डी बहुत बार एग्जाम में आए हैं। ये सीटों का आरक्षण होता है पंचायत, जो पंचायत के इलेक्शन होते हैं। महिलाओं को जो आरक्षण मिलता है, 2008 से मिला था ना पंचायती राज में, तो ये 2008 से महिलाओं को भी इसमें आरक्षण मिला
243 के डी के अंतर्गत। और एक याद रखेंगे, पंचायत की अवधि 243 से ई तक है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये ऊपर वाला भी। नेक्स्ट है सदस्यों की योग्यता पूछी जाती है, ये भी एग्जाम में आता है 243 के एफ में। और 243 के जी में जो होते हैं शक्ति और अधिकारों का स्थानांतरण होता है, ये आपने याद रखना है। ये भी इंपॉर्टेंट है पर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एग्जाम में नहीं आया है अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एच वाला। तो देखिए एच वाला याद रखना है, करों और निधियों के बारे में इसमें होता है। और जो ये 243 का आई है, ये मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो पंचायत का वित्त आयोग होता है वो किस में होता है, तो वो 243 के आई में होता है। ये वाला याद नहीं रखेंगे, ये वाला आता है एग्जाम में, ये पूछता है 243 के में चुनावों का निर्वाचन किस प्रकार से उनका निर्वाचन होगा, वो होता है 243 के में। ठीक है, और आगे हम याद रखेंगे 243 का ओ यानी लों वाला, इसमें न्यायालयों के हस्तक्षेप से रोक होता है पंचायत के जो भी मामले होते हैं, तो ये आप याद रखोगे। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, उत्तराखंड में नगरीय स्वायत्त प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो उत्तराखंड में नगरीय स्वायत्त प्रणाली की स्थापना 1916 में हुई थी, ये आप याद रखोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला योजना कब प्रारंभ हुई? तो ये हुई 2018 से। मेरा गांव मेरी सड़क योजना कब प्रारंभ हुई? 2014 में, राइट। मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना कब शुरू हुई? तो ये 2023 में स्टार्ट हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मोलाराम का प्रारंभिक काल का चित्र है। तो देखिए मोलाराम एक प्रसिद्ध इतिहासकार के साथ साथ चित्रकार भी थे, ये आप जानते होंगे। तो इनका प्रारंभिक यानी जब ये स्टार्ट कर रहे थे तो तब इन्होंने कौन सा चित्र बनाया था? तो वो था मोर प्रिया। ठीक है, उसके बाद जब ये अपने पेंटिंग में प्रो बन गए तो उनके यानी प्रौढ़ हो गए। ठीक है, ये आप याद रखोगे, परीक्षा में प्रौढ़ काल भी पूछ सकता है, तो वो है मयंक मुखी प्रौढ़ काल में, और मोर प्रिया स्टार्टिंग के पीरियड में इन्होंने बनाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होता है सीएम। राज्य का क्या है? सीएम, इसका अध्यक्ष होता है। और जो मुख्य सचिव होते हैं ये सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के। और जो एक कैबिनेट मंत्री होता है ना, ये उपाध्यक्ष होता है। ठीक है, क्या होता है? उपाध्यक्ष। ये आप याद रखोगे आपदा प्रबंधन के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, चंद काल में राजमहल के पक्षियों की देखभाल के लिए जिम्मेदार कर्मचारी था। तो वो कौन था? चकुआ। ठीक है, चंद काल में गोला बारूद आदि रखने की जगह को कहते थे, तो वो कहते थे सेल खाना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, चंद काल में लकड़ी के, देखिए चंद काल में लकड़ी के भंडारक का निरीक्षण कर्मचारी होता था, तो उसे कहा जाता था कमठना। ठीक है, क्या कहा जाता था? कमठना उसे कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, तामडोंड का युद्ध कब हुआ? तो तामडोंड का जो ये युद्ध है ये हुआ 1755 में। ठीक है, याद रखोगे 1755 में ये हुआ। बगवाली पोखर का युद्ध, ये इंपॉर्टेंट युद्ध है। बगवाली पोखर किस किस के बीच हुआ था? ये हुआ था ललित शाह वर्सेस मोहनचंद। ठीक है, मोहनचंद के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1779 में। ठीक है, 1779 में हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कपरोली का युद्ध कब हुआ था? तो कपरोली का युद्ध 1785 में हुआ था, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, खुड़बुड़ा का युद्ध। खुड़बुड़ा का युद्ध आप सभी जानते होंगे 1804 में हुआ। ठीक है, प्रद्युमन शाह और गुरखाओं के बीच। नेक्स्ट है, खसपट्टी वन आंदोलन से संबंधित है। तो खसपट्टी वन आंदोलन से बेलमती देवी संबंधित है। बयाली वन आंदोलन से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बयाली वन आंदोलन से संबंधित है, तो वो है चंदन सिंह राणा। ठीक है, रक्षा सूत्र आंदोलन से संबंधित है, तो वो है सुरेश भाई। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये एग्जाम में पूछा गया था, एक जिला एक उत्पाद योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम, अक्टूबर 2021 में ये प्रारंभ हुआ। ये डेट पूछी जा सकती है, अक्टूबर 2021 में ये स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब देखो इसके अंतर्गत जिलों को कौन कौन से उत्पाद प्रोवाइड किए गए थे, देखते हैं। जिला है उत्पाद, हरिद्वार में मशरूम था, उत्तरकाशी में सेब था, देहरादून में बेकरी उद्योग था, नैनीताल में फलों का जूस व स्क्वैश था। ठीक है,
चंपावत में तेज पत्ता व मसाले, ये याद रखना है, चंपावत में तेज पत्ता और मसाले। पौड़ी था नींबू वर्गीय फल, ठीक है, पौड़ी में नींबू से संबंधित संतरी जो भी हो गया। पिथौरागढ़ में हल्दी थी, उधम सिंह नगर में आम था, अल्मोड़ा में खुमानी, जैम चटनी अचार आदि, ठीक है। बागेश्वर में कीवी था, टिहरी में अदरक, चमोली में मत्स्य और रुद्रप्रयाग में चौलाई। ये सभी एग्जाम में आ सकते हैं क्योंकि ये वीडियो के एग्जाम में आए थे, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड किया है इसे। आई होप आप इसे याद रखोगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, उत्तराखंड यूसीसी कब लागू हुआ था? तो देखिए 27 मई 2022 को एक कमेटी बनी थी इसके रिगार्डिंग। 6 फरवरी 2024 को ये विधानसभा में क्या हुआ था, इसको पेश किया गया था, ठीक है, ये याद रखना है। 6 फरवरी को 7 फरवरी को ये विधानसभा से पारित हो गया था और 13 मार्च 2024 को क्या हुआ था, ये राष्ट्रपति द्वारा इसे स्वीकृति दी गई थी और 27 जनवरी 2025 को ये उत्तराखंड में पूर्णतः लागू हुआ, यानी डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में कितने जिलों में शिवालिक क्षेत्र का विस्तार है? तो कितने जिलों में शिवालिक क्षेत्र का विस्तार है? 7 जिलों में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योंधार ग्लेशियर और वारसू घाटी स्थित है? तो ये उत्तरकाशी में स्थित है, ठीक है, ज्योंधार ग्लेशियर और वारसू घाटी उत्तरकाशी में स्थित है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, केदार खर्क और सोनगाड बुग्याल स्थित है? तो केदार खर्क और सोनगाड जो बुग्याल है वो दोनों उत्तरकाशी में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर चंपावत में स्थित झीलें हैं, तो देखिए चंपावत में स्थित श्यामल ताल है, झिलमिल ताल है और कोली डेक है। यहाँ पर झिलमिल जो झील अभ्यारण्य है जो कि हरिद्वार में भी है, ठीक है, वन आरक्षित हरिद्वार में भी स्थित है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। झिलमिल ताल जो है चंपावत में है और झिलमिल जो आरक्षित झील है वो हरिद्वार में है, ये आपने याद रखना है। और कोली डेक भी कहाँ है? चंपावत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेक ऑफ स्नो किस ताल को कहा जाता है? तो लेक ऑफ स्नो जो है वो हेमकुंड को कहा जाता है। कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है तो वो भीमताल है। नौकुचिया नहीं होगी क्योंकि वो गहरी जो झील है, उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है नौकुचिया, और सबसे बड़ा जो है वो भीमताल है, ठीक है। हिस्वानी जलप्रपात स्थित है, तो हिस्वानी जलप्रपात जो है वो है अल्मोड़ा में, ये आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पुष्कर कुंभ मेला किस जिले में आयोजित होता है? तो पुष्कर कुंभ मेला चमोली जिले में आयोजित होता है। धौली नाग उत्सव किस जनपद में मनाया जाता है? बेसिकली ये पिथौरागढ़ के बैरीनाग में मनाया जाता है, लेकिन बागेश्वर में भी इसे मनाया जाता है। तो दोनों ही ऑप्शन सही होंगे आप एग्जाम में, इनमें से एक ही ऑप्शन आएगा, तो पिथौरागढ़ या तो बागेश्वर आप करेंगे। नेक्स्ट है, मोडवी उत्सव का आयोजन किया जाता है? तो देखिए जो ये मोडवी उत्सव है ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं में फसल कटाई के समय त्योहार मनाया जाता है? तो कलाई नाम का एक त्योहार कुमाऊं में फसल कटाई पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोगेश्वर मंदिर समूह का निर्माण किसने कराया? तो जो ये जोगेश्वर मंदिर समूह है इसका निर्माण शालिवाहन देव ने कराया। तो ये कहाँ पर है? ये जटागंगा के संगम पर स्थित है, ठीक है। 124 मंदिरों का इस समूह है, ये आपने याद रखना है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटिया जनजाति में तत्स तथा दमोला है, ठीक है। तत्सत तथा दमोला क्या है? भूटिया जनजाति में विवाह प्रथाएं, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि भूटिया जनजाति में तत्सत एवं दमोला क्या है? तो वो विवाह प्रथा है, ठीक है। जालों की बोलचाल की भाषा कहलाती है? तो देखिए जाल जो है भूटिया की एक उपजाति है, इनकी जो भाषा है वो है रोम्बा थोंची। देखिए थोंची भी आ सकता है, ये क्या है? ये इनकी जो सगाई होती है उसकी एक रस्म है, ठीक है, सगाई की रस्म को थोंची कहा जाता है। और लोसर जो है ये बसंत पंचमी का त्योहार होता है जाड़ जनजाति का, जो कि भूटिया की एक जनजाति है, ठीक है। चोगा और वपकन इनके परिधान है, ये आप जानते होंगे। साली पुली भूटिया का है, तो देखिए जो ये साली पुली है ये भूटिया का एक आभूषण है, ये आपने याद रखना है। क्या है ये इनका एक आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, चंद काल में घराटों पर लगने वाला कर था? तो देखिए चंद काल में जो घराटों पर कर लगता था वो भाग था, ठीक है, ये आपने याद रखना है। क्या है था? भाग कर था, घराटों पर लगने वाला कर। एग्जाम के पीओवी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, कामगारों से लिया जाने वाला कर था? तो कामगारों से कौन सा कर लिया जाता था? मिझारी कर, ठीक है। और जो ये टाट कर था ये बुनकरों से लिया जाता था, ये भी आपने याद रखना है।
पौरी कर जो होता है राजधानी में सुरक्षा के लिए, और कूट जो था ये क्या नगद के बदले लिया जाता था। ठीक है, यहाँ पर अनाज दिया जाता था नगद के बदले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गढ़वाल का बिस्मार्क और नेपोलियन किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता था अजयपाल को। इन्हीं के नाम पर गढ़वाल नाम भी पड़ा, क्योंकि इन्होंने सभी 52 गढ़ों को क्या किया, विजिट किया, जीता इन्होंने। नेक्स्ट है ढांडरी शिलालेख का संबंध किस परमार शासक से है? तो ये जो ढांडरी शिलालेख है ये बलभद्र शाह से संबंधित है, ये आप याद रखोगे। और ये बलभद्र शाह वही राजा था जिसके बाद से सभी राजाओं ने शाह उपाधि रखना स्टार्ट किया। 2 क्वेश्चन हम इससे रिलेटेड अभी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कनक देई किस शासक की संरक्षिका थी? तो देखिए कनक देई जो थी प्रदीप शाह की संरक्षिका थी। ठीक है, ये आप याद रखोगे कनक देई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नया क्वेश्चन भी है। तो प्रदीप शाह का जो शासन वर्ष स्टार्ट हुआ ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो 1717 से ये स्टार्ट हुआ था, ये आप याद रखोगे। ठीक है, गोरखा शासन में न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? तो गोरखा शासन में न्यायाधीश को विचारी कहा जाता था, ये आप याद रखोगे। जगरिया किसे कहा जाता था? तो देखिए जगरिया, इससे हम जागना समझ रहे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए जो जगरिया था वो कार्यरत सैनिक होते थे। ठीक है, जगरिया कार्यरत सैनिक होते थे, ये आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है टिहरी में सर्वप्रथम पुलिस विभाग की स्थापना किसने की? तो टिहरी में सबसे पहले पुलिस विभाग की स्थापना प्रताप शाह ने की, और इसी नहीं अंग्रेजी शिक्षा भी टिहरी में प्रचलित की यानी स्टार्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए खटीमा, खटीमा किस पर है? शारदा। ठीक है, ये परियोजनाएं और इधर नदियां हैं। चीला जो है गंगा पर है, ढालीपुर जो है ये है यमुना पर, और छिब्रू जो है टॉन्स पर। तो इस हिसाब से 3 4 2 1 क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है सियालदा विखोती। तो देखिए सियालदा विखोती इधर मेले हैं उधर जिले हैं। ठीक है, सियालदा विखोती जो है ये द्वारहाट में होता है। ठीक है, कोटली की माई मेला ये कहाँ लगता है? बागेश्वर में। लड़ी धूरा मेला कहाँ लगता है? ये लगता है बाराकोट में। और जो चैती मेला बालासुंदरी मेला लगता है वो काशीपुर उधम सिंह नगर में लगता है। तो इस हिसाब से सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन बी 4 1 2 3। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन पसंद आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।